So hello friends, let's welcome to on the day 8 of Happy Mindful Stories. और आज की हमारी स्टोरी है I U is equal to V. I plus U is equal to V. So the story goes like this कि क्या आप स्माइल कर सकते हो विदाउट एन आई? यू कांट. क्या आप फाइन हो सकते हो विदाउट एन आई? नॉट पॉसिबल. कैन यू विश विदाउट एन आई? नॉट पॉसिबल. Can you be nice without an I? Not possible. Can you be a friend without an I? Not possible. So I एक बहुत बड़ा important factor है ना? But you भी कोई कम नहीं है. So now let us understand you. क्या वो सक्सेस में यू नहीं होगा तो क्या वो सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्या आप हंस सकते हो? कैन यू लाफ विदाउट एन यू? यू कांट. तो दैट मीन्स व्हाट, जितना आई है उतना ही यू है. और ये दोनों का इम्पोर्टेंट है ना. हमारे जो रिश्ते होते हैं आई प्लस यू इज इक्वल टू वी, है ना. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम ये वी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो हमारे लाइफ का जो सबसे फर्स्ट सनराइज जो होता है, सबसे बड़ा जो उजाला होता है, सनराइज होता है, वो होता है वी. क्योंकि जब हम दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन, बहुत ही डिफरेंट अपनी सोच में, अपने बिहेवियर में, अपने टेम्परामेंट में, और वो दो इंसान जब साथ में आते हैं तो वहां हो जाते वी. तो चाहे हम विद अपने पेरेंट्स, चाहे हम विद अपने सिबलिंग्स, चाहे हम विद अपने बेटर हाफ्स, तो वो हमारा जो एक तरह से डिसएग्रीमेंट है या हमारा विभिन्न तरीका है, दैट इज व्हाट मेक्स द रिलेशनशिप यूनिक. और क्योंकि सामने वाला पर्सन डिफरेंट है, इसलिए तो हम वो वी साथ में मिलके आए, इसलिए तो हमारा एक वो रिश्ता बन रहा है. सो इट डज नॉट इवन मैटर, क्या ये बिल्कुल मैटर नहीं करता किसने आपको हर्ट किया, किसने आपको पेन दिया. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने उसके बाद में आपके फेस में स्माइल लेके आया. तो स्माइल इज मोर इम्पोर्टेंट. जिसने जोड़ी चीजें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई एंड यू. कई बार हम ईगो के वजह से हमारा आई और यू में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. अभी आप अपने लाइफ में देखो, जब भी झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, आपने ये किया, उसने ये किया, उसने किया, हम ना ब्लेम गेम चालू कर देते हैं और हम अपनी बताते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हम वो कैसेट रिकॉर्ड हमारा चलता रहता है. तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में इसको झांको और इसको समझो. क्या आपके रिश्ते वी है? क्या आपके रिश्ते खाली आई एंड यू पे ही सीमित है? क्या आपके जो डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर्स के डिफरेंसेस, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, क्या वो डिफरेंसेस में आप ब्यूटी देखते हुए वी देखते हो? हम हर इंसान में डिफरेंसेस रहेंगे, है ना. मगर डिफरेंसेस हमें तोड़ने नहीं चाहिए, हमें सेपरेट नहीं करने चाहिए. डिफरेंसेस ही तो वो ब्यूटी है जिसके वजह से हम साथ में जुड़े हुए हैं. तो रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड अंडरस्टैंड करो, क्या आप एफर्ट डाल रहे हो अपने डिफरेंसेस के साथ भी? आप उसको नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो या उसको बढ़ाने की कोशिश करो? या आप अपनी पूरी जीवन भर आप खाली एक आपने स्कोर बुक लिया हुआ है, अच्छा अब इसने एक मिस्टेक किया, ये 1 पॉइंट इसने किया, ये दूसरा पॉइंट, ये इसका तीसरा. हम लाइफ में आयरनी हमारी लाइफ की ये कि हम स्कोर्स ही लिखते रह जाते हैं. किसने अभी ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मैंने ये कर दिया. हम किस लिए ये स्कोर्स लिख रहे हैं? हमें ये स्कोर्स से कोई उसका तत्व ही नहीं, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलने वाला है उसमें. तो जब वो स्कोर्स को हम बाजू में रखते हैं और हम समझते हैं कि हमारे रिश्ते में हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान का स्वभाव अलग है, मगर वो जो विभिन्न तरीका है उसी में हमारी यूनिटी है, उसी में हमारे में वननेस है. और जब हम उनको जिस तरह भी वो है उसी में हम एक्सेप्ट करते हैं, पूरे दिल से उनको हम पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं. तो आपने 50% काम तो उधर ही कर दिया क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया. जब आपने उनके डिफरेंट स्वभाव एक्सेप्ट कर लिया तो आप में वो एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही खुशबू आपके रिलेशन में आपके होने लगती है. तो कहने का मतलब ये, टू इम्परफेक्ट पीपल, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में. हम वो जो परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं वो सोसाइटी सो कॉल्ड क्रिएटेड,
एक इल्यूशनरी वर्ल्ड है। तो ये इम्परफेक्ट है, हमारी इम्परफेक्शन में ही हमारी ब्यूटी है। और वो ब्यूटी में इम्परफेक्शन लोग दो साथ में जो मिलके आए, एक दूसरे के साथ जुड़े, और हमारा जो उजाला, जो सनशाइन है, वो है वी। और जब हम वी की तरफ हम पूरी तरह जुड़ते हैं, तो हम अपने रिलेशन में बहुत बहुत ब्यूटी लेके आ पाते हैं। तो प्लीज अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करो। आज का हमारा स्टोरी का एसेंस ये है, आपके कौन सी ऐसी रिश्ते हैं जो आपको लगता है जिसको आपने नर्चर नहीं किया है, वो डिफरेंस होते हुए भी आपने उसको अच्छी तरह से प्यार देते हुए आपने उसको ग्रांटेड लिया हुआ है। तो आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको उसके टुवर्ड्स वर्क करना है। तो आज का हमारा स्टोरी का मतलब यही था, और कल हम आएंगे अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।